अस्सलाम वालेकुम। अगला जो वर्ड है वो है फैसिनेटिंग, ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट और अट्रैक्शन। कोई भी चीज जिसमें आपकी बहुत दिलचस्पी हो। अ, मतलब एक तो चीज है ना कि कोई चीज खूबसूरत आपको नजर आ गई, आपको पता नहीं था कि वो चीज होती है या कोई आपकी तवज्जो नहीं थी, तो वो आपकी चीज सामने नजर आ गई और बड़ी खूबसूरत थी तो आपको अच्छा लगा। लेकिन एक चीज होती है जिसमें आपका इंटरेस्ट भी होता है कि आपका ध्यान भी ऑलरेडी उसमें होता है, आप उस थोड़ा सा समझो कि उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं या इंतजार कर रहे होते हैं। और या ऐसी चीज जिसने पास्ट में भी यानी पहले भी आपको अट्रैक्ट किया हो, तो समझे कि फिर उस चीज की और आपकी एक अट्रैक्शन का रिश्ता भी थोड़ा सा बन जाता है कि आपको पता होता है कि इस चीज की ब्यूटी पे मैंने नजर रखनी है। तो उस जैसी ऐसी चीज जो आपके ज़हन में पहले ही हो, कहीं न कहीं, ज़रूरी नहीं कि हर वक़्त याद रहे, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके ज़हन में होती हो और उसकी कोई खूबसूरती आपके सामने आ जाए, तो समझें कि फिर उसमें 2 चीज़ें शामिल हो जाती हैं कि एक उस चीज़ की खूबसूरती भी और एक आपकी उस चीज़ के लिए चाहत या कहना चाहिए कि तलब भी। तो ऐसी चीज़ जो कि आपको पहले इंटरेस्ट करे, अट्रैक्ट करे, एन्चैंट करे। एन्चैंटिंग, चार्मिंग, कैप्टिवेटिंग। चार्मिंग तो हमने पहले देखा है कि कोई भी चीज़ जो आपके ऊपर हल्का सा जैसे जादू कर देती है, आपको चार्म करती है कि आप फिर उसके सामने से हिल नहीं सकते। आप कहते हो कि नहीं, थोड़ी देर तो मैं देखता रहूँ उसको। आपकी कोशिश होती है कि उस चीज़ को हासिल ही कर लें, लेकिन कई चीज़ें होती हैं वो हासिल नहीं की जा सकती, तो कम से कम आप उसको एन्जॉय करना चाहते हैं देर तक। एन्चैंटिंग बड़ा ज़बरदस्त वर्ड है। एन्चैंटिंग तो बाकायदा में जादू करना होता है, कि जैसे किसी के ऊपर कोई जादू का मंत्र पढ़ दिया, किसी मतलब ये ऑब्वियसली ये इमेजिनरी चीज़ें एक्चुअल तो होती हैं या नहीं होती है, एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन कोई चीज़ जो इरादे से आपके ऊपर जादू कर दे, उसको कहते हैं एन्चैंटिंग। कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग भी बहुत बड़ा ज़बरदस्त वर्ड है। कैप्टिवेट करने का मतलब होता है कि जैसे बंद कर देना, पिंजरे में जैसे बंद कर देते हैं बर्ड्स को। तो कैप्टिवेटिंग भी ये है कि ऐसी चीज़ जो कि आपको कैद कर ले। मतलब मेंटली आपको कैद कर लिया, आप उसकी कैद से आज़ाद ना हो सके। तो ये समझिए कि फिर ये अब जैसे हम ये वर्ड्स पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हर लफ्ज़ जो है वो हर तरह की ब्यूटी के लिए नहीं इस्तेमाल होता, ना ही होना चाहिए। अब छोटी-सी चीज़ है, आपको सेब बड़ा अच्छा है, सेब आपको पसंद है, आपको मीठा सेब लाल रंग का फूल नज़र आया है, तो आप उसको फ़ैसिनेटिंग कहेंगे, तो कह सकते हैं, कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि वो ब्यूटीफुल ज़रूर होगा, चार्मिंग ज़रूर होगा, डिलिशियस ज़रूर होगा, लेकिन फ़ैसिनेटिंग करने के लिए उस सेब को थोड़ा-सा कोई और ज़्यादा अच्छा होने की ज़रूरत है। तभी आप फ़ैसिनेटिंग जो है ना वर्ड उसके लिए यूज़ कर सकेंगे। तो समझिए कि फिर फ़ैसिनेटिंग उस तरह की ब्यूटी के लिए इस्तेमाल करते हैं जो ब्यूटी हो भी बड़ी ज़बरदस्त, और उस ब्यूटी ब्यूटी में, उस खूबसूरती में ये ताकत भी हो कि वो आपको काबू भी कर ले, आपको पकड़ ले, आपके कदम उधर ही रोक दे और आपको लगे कि जब तक वो ब्यूटीफुल चीज़ आपके सामने है, आप हिल नहीं सकते या कम से कम आपके लिए बड़ा दुश्वार होगा उसको उससे नज़रें हटाना। अ फैसिनेटिंग स्टोरी, फैसिनेटिंग ज्वेलरी। कहानियों में अक्सर ये होता है और बड़ा बड़ा ख्याल रखा जाता है इस चीज़ का, ख़ास तौर पे फ़िल्म मेकिंग जो होती है उसमें या जो नॉवल लिखे जाते हैं, कि आपको पता है कि पहले 1 मिनट के अंदर ही वो कोशिश करते हैं कि इस तरीके से स्टोरी लाइन आपके ऊपर एक्सपोज़ करें कि आप एकदम कहें, ओह यार! ये क्या कर दिया उसने? कि एकदम वो स्टोरी अगर आपको पकड़ ले अपने इंटरेस्ट में, तो आप वो नॉवेल पढ़ेंगे या वो फ़िल्म देखेंगे। देखो फ़िल्म भी 2 घंटे की चीज़ है, नॉवेल जो होते हैं वो तो अच्छे खासे दिनों लग जाते हैं उनको। तो अगर वो नॉवेल्स बिल्कुल शुरू में आपको फ़ैसिनेट ना कर दें, तो बड़ा मुश्किल है आप उसके ऊपर कायम रहें। आप बोर हो जाएँगे, आप छोड़ देंगे। तो इसलिए स्टोरी लाइन्स में भी, ड्रामों में भी, मतलब आप देखिए कि शुरू में ही कोई ऐसी सिचुएशन बयान कर दी जाती है कि जो सिचुएशन बड़ी इम्पॉसिबल होती है या बड़ी मुश्किल होती है, ये कोई ऐसा सवाल आपके सामने रख दिया जाता है जो कि आप कहें कि ये तो हल ही नहीं हो सकता। और फिर जब वो स्टोरी हल करने लगती है, तो फिर आप उसको फ़ॉलो करते हो। यानी वो स्टोरी आपको अपनी कैद में रख लेती है और आप अपने ज़ाती इंटरेस्ट की वजह से उस स्टोरी के पीछे, उस ड्रामे के पीछे चलते चले जाएँगे क्योंकि आपका ज़ाती इंटरेस्ट है। तो इधर भी तो यही कह रहा है कि ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट और अट्रैक्शन, कि ऐसी चीज़ जो कि आपके ज़ाती इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा हो,
और आप कुदरती तौर पे उसकी तरफ अट्रैक्ट पहले भी होते हो। अब स्टोरी की बात है कि अगर एक्शन फ़िल्म है, उसकी स्टोरी बहुत फ़ैसिनेटिंग मेरे सामने आएगी, तो वो होगी बहुत फ़ैसिनेटिंग, बहुत अच्छी होगी। लेकिन चूँकि मुझे एक्शन फ़िल्म में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो शायद मैं उसके पीछे ना भागूँ। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है, जिसमें शुरू में उसने एक अजीब-सी स्टोरी रख दी है कि अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही हूँ कि जिसमें एक फ्रेंच औरत को मार दिया और मज़े की बात है जिस बंदे के ऊपर वो शक कर रहे हैं, वो रिपोर्टर है जो शुरू से ही उसके कत्ल को रिपोर्ट कर रहा है। तो वो कहते हैं कि रिपोर्टर जो कि कत्ल के बारे में लिख रहा है और कातिल खुद एक ही कैसे हो सकते हैं? तो समझिए कि उन्होंने मेरे सामने एक ऐसी इम्पॉसिबल सी चीज़ रख दी है, जो कि ज़हनी तौर पे मैं इसने मुझे काबू कर लिया और मैं उसको छोड़ नहीं रही। फ़ैसिनेटिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी में भी बड़ी बात है। देखिए ज्वेलरी ऐसी चीज़ है जो कि ज़रूरत की चीज़ नहीं है, वो आपकी कोई ज़रूरत नहीं पूरी करती। वो सिर्फ़ ब्यूटी के लिए होती है। सिर्फ़ ब्यूटी और सिर्फ़ पोज़ेशन के लिए होती है या वो कीमती इतनी ऊँची होती है कि आप उसको रखना चाहते हो या खूबसूरत इतनी होती है कि आप उसको रखना चाहते हो, तो ज्वेलरी के लिए फ़ैसिनेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो आपको अगर काबू नहीं करेगी तो फिर आप शायद इतने पैसे ही ना स्पेंड करें। ये कुछ तस्वीरें मैंने निकाली हैं जो कि फ़ैसिनेटिंग के लिए जो है वो बड़ी हो सकती हैं। आपको मतलब समझ आएगा। अब देखिए अक्सर ऐसे होता है कि कोई आपको बिल्डिंग नज़र आए, कहीं आप टूरिस्टिंग के लिए जाएँ और ज़ाहिर है टूरिस्टिंग आप करते हैं इसलिए टूरिज़्म होता है इसलिए कि आप अपनी तरह की बिल्डिंग्स देख-देख के आपको आदत पड़ गई है तो आप किसी और तरह की चीज़ें भी देखें। तो अब देखिए पानी के ऊपर है और इतनी मंज़िलें हैं और थोड़ा फ़ासला भी है। फ़ैसिनेटिंग चीज़ में ना थोड़ा फ़ासला आमतौर पे होता है कि थोड़ी आपकी पहुँच से दूर होती है या थोड़ी समझ से दूर होती है। तो दूर होने की वजह से आप में आपको वो खींचती है। अगर कोई भी चीज़ बिल्कुल करीब आपके आ जाए तो वो आपको फ़ैसिनेट करेगी लेकिन थोड़ा-सा कम। तो एक समझिए कि दूरी वाला एलिमेंट भी जो है वो अम समझिए कि आपको आपको अपने शहर में जकड़ने के लिए ना काफ़ी होता है। तो बिल्डिंग्स में अक्सर ऐसे होता है कि कोई खूबसूरत और बड़ी अच्छी बनी हुई बिल्डिंग जो होती है ना, वो आपको पकड़ लेती है। अब फ़ैसिनेटिंग को अगर आप उर्दू में कहें तो आप कहेंगे मशहूर कुन, शहर में अ जकड़ने वाला। अब आम चीज़ों में भी आप हो सकता है कि भई देखिए, आम आप मिसाल के तौर पे आप घर किराए पे तलाश करने गए हैं, आपको ऐसी बिल्डिंग नज़र आए जिसमें पौधे ही पौधे हैं और हर बालकनी बाहर ऐसे निकली हुई कि हर बालकनी की अपनी ज़बरदस्त जगह है। इतना सब्ज़ा तो आप रहना मैं तो रहना चाहूँगी, बहुत ही खुशी से रहना चाहूँगी और वो मुझे फ़ैसिनेट करेगी। फिर वो मैं 4-5 और भी घर देखूँगी तो ये मुझे मेरे ज़हन में रहेगी और मुझे बार-बार बुलाएगी कि नहीं भाई आ जाओ, ये अच्छी चीज़ थी। तो ये समझिए कि ये हल्के लेवल की फ़ैसिनेटिंग है लेकिन ये भी फ़ैसिनेटिंग है, दिल-फ़रेब है, मशहूर कुन है, आपको पकड़ लेती है। बिल्डिंग्स में ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ होती है कि देखिए हमारे कल्चर में बिल्डिंग्स की शक्ल कुछ और है। लेकिन कई दफ़ा वेस्ट में जो बहुत ही ग्रैंडियर किस्म की बिल्डिंग्स होती हैं उसमें देखिए फ्लोर भी इतना खूबसूरत मतलब फ्लोर इटसेल्फ इतना खूबसूरत है। फिर कितनी शदीद वेल डिज़ाइन्ड सीढ़ियाँ कि आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाएँ, फिर भी एकदम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से जाके देखेंगे यानी जो भी चीज़ है, यहाँ तो अभी तो मुजस्समा पड़ा हुआ है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कोई इस जगह का मालिक होता, कोई समझिए कोई लॉर्ड होता, कोई अमीर इंसान होता, आपने उससे बात करनी है, तो उसकी बात करने से पहले बड़े आपको मरहले तय करने पड़ते। अब ये फ़ासला क्यों है? ये फ़ासला क्यों क्रिएट किया गया? वो उस बंदे से यहाँ पे भी बात हो सकती है, दरवाज़ा खोले और आपके सामने और आप बात कर लें, नहीं। क्यों ऐसे किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि अ, ज़रा हसूल को उस चीज़ के हसूल को थोड़ा मुश्किल बनाया जाता है। कई दफ़ा जानबूझ के, कई दफ़ा समझिए कि इंसिडेंटली लेकिन जो भी चीज़ आपसे ज़रा फ़ासले पे हो और बड़ी खूबसूरत हो, तो आपके अंदर एक ऑटोमैटिकली आपका इंसान की फ़ितरत है, एक तलब पैदा हो जाती है और अगर वो चीज़ इतनी ग्रैंडियर और खूबसूरत भी हो, तो आप कहेंगे कि हाँ, ये फ़ैसिनेटिंग है, ये मशहूर कुन है। अब आप ये देखिए, बिल्डिंग्स में ख़ास तौर पे ये चीज़ है कि अब ये मेरे से मे मुझे ज़्यादा तौर पे इस चीज़ का बहुत एक्सपीरियंस होता है बिकॉज़ मैं काफ़ी ट्रैवल करती हूँ, मुझे बिल्डिंग्स का बहुत शौक है। ख़ास तौर पे ऐसी ऐसी जगह जहाँ शहर के शहर ही ऐसे होते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि इस तरह की इस डिटेल की आप इमेजिन करें इसमें डिटेल कितनी है। कितनी छोटी-छोटी, छोटी-छोटी डिटेल्स हैं।
हर एरिया जो है ना वो अलग-अलग तरीके से बना हुआ है, अलग-अलग तरह के डिज़ाइन है, अलग-अलग तरह के डिज़ाइन है। ये देखिए, फिर मुजस्समे बीच में लगे हुए हैं ये सब। अब ये देखें कि ये एक बिल्डिंग नहीं है, ये देखें इसके झरोखे, इसकी ये जो हैंगिंग्स हैं, जालियाँ इसकी कैसी हैं। अब जो इस तरह की बिल्डिंग हो कि आप कहें कि किस कदर काम हुआ हुआ है इसके ऊपर, तो वो आपको एकदम फ़ैसिनेट करेगी क्योंकि इस बिल्डिंग का जो रुतबा है ना, समझें कि इस बिल्डिंग का रुतबा एक बिल्डिंग से बढ़ के एक ज्वेल का हो गया। कि आपको इतनी ज़्यादा इसमें मेहनत नज़र आती है कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई ज्वेलरी का पीस, जैसे सोने का कोई नेकलेस हो, बड़ा बारीक काम हुआ हो, तो ये उसकी ऐसी फीलिंग है। तो समझिए कि जब सोने की चीज़ तो छोटी-सी 1 डेढ़ इंच की होती है। अब आप ये देखें कि ये 70-80 फुट ऊँची अगर चीज़ है और उसी लेवल की डिटेल आपको नज़र आए उसमें, तो आप उसको फ़ैसिनेटिंग कहेंगे कि वो मशहूर कुन है कि भाई वो मतलब ये चीज़ क्या है? मैं तो उसको देख-देख के परेशान हूँ। मैं तो उसके अंदर जाके देखूँगा, बाहर जाके देखूँगा और आप इमेजिन करें कि अगर पूरा का पूरा सिटी छोटा एक पूरा का पूरा सिटी इस तरह की बिल्डिंग्स पे हो कि बिल्डिंग्स उसमें बेतहाशा सारी की सारी बिल्डिंग्स ऐसे ही हों, तो वो जगह कैसी होगी? तो ये समझिए कि यूरोप में कुछ ऐसी जगह, ऐसे सिटीज़ हैं कि जहाँ अम, आर्किटेक्चर इस कदर डिटेल्स के साथ और इस कदर खूबसूरत है और फिर भी ये कि इतनी डिटेल्स के बाद भी ये एक एक लिहाज से गुंधा हुआ है, कोई आँखों को चुभता नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से जो जो बड़ी-बड़ी 2-4 चीज़ें जो कि मुझे वाक़ई फ़ैसिनेट करती हैं, कि मुझे हैरान करती हैं, मुझे पकड़ लेती हैं अपने जादू में और मुझे मजबूर करती हैं कि मैं उधर ही रहूँ। इस जगह से कोई वापस जाना नहीं चाहता, जब तक कि वो अच्छी तरह डिटेल्स ना कर लें। अच्छा यही चीज़ जो है अच्छा चलें ये भी एक और मिसाल है। ये भी मिसाल मैंने इसलिए रखी थी कि देखें खूबसूरत तो है ही, अब इसको क्लोज़अप अगर करें देखें डिटेल्स ये प्रॉब्ली कोई महल है छोटा-सा कि डिटेल्स और फिर वही बात कि सोने का काम रंग खूबसूरत देखिए एक-एक खिड़की की चीज़ बड़ी खूबसूरत है। कि ये खूबसूरत और महँगी और ब्यूटीफुल तो है ही है। ये देखिए इसके ऊपर मोर हैं ये, मोरों के मुजस्समे बने हुए हैं। ये नज़ाकत इसमें चेक करें। लेकिन एक और बात भी है कि अक्सर इस तरह की शाहाना जो बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे समर हाउसेज़ होते हैं, इस तरह की चीज़ें, वो आमतौर पे एक बड़े से वाटर बॉडी के अंदर होते हैं। क्यों? एक फासला क्रिएट करने के लिए। कि वही फासला कि जो फेयरी टेल में भी होता है ना कि नज़र आती है चीज़ लेकिन आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो समझिए कि ये फासला क्रिएट करना भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है उस होता है, उस चीज़ को जितनी वो खूबसूरत है उससे ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग बनाने के लिए। ये आप नोटिस कीजिएगा, ये कई जगह पे ऐसे होता है। अच्छा जब अब जहाँ इस तरह की बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, वहाँ कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि हाज़िर होती हैं। अब ये थोड़ी-सी ड्रीमी है, थोड़ी-सी दूर है, लेकिन ये बहुत हाज़िर है। मेरा ख़्याल है कि ये वेनिस की तस्वीर है, क्योंकि वेनिस में सड़कें नहीं हैं, वेनिस में पानी चलता है और उसी के बीच में सॉलिड बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं और आप ये गंडोलास के ऊपर पानी की चीज़ों के ऊपर ही सफ़र करते हैं। बिल्डिंग्स जो हैं वो ज़ाहिर है थोड़ी-सी उसमें से स्मेल आती है क्योंकि पानी के अंदर है, थोड़ी-सी टूट-फूट उसमें होती है, लेकिन जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो उनका, वो बड़ा अच्छा है। लेकिन बात ये है कि इस इधर इधर आर्किटेक्चर आपको फ़ैसिनेट नहीं करता। इधर ये चीज़ आपको फ़ैसिनेट करती है कि पूरा का पूरा शहर पानी के ऊपर है। और आप ये अब बड़ी अनयूजुअल चीज़ है क्योंकि आप निकलते हैं, आप चलना शुरू कर देते हैं, आप साइकिल पकड़ लेते हैं, आप रिक्शा पकड़ लेते हैं। अब यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, आप यहाँ से एक कदम उठा के दूसरी बिल्डिंग में नहीं जा सकते। जब तक कि आपके पास ये कोई कश्ती या कोई गंडोला या किस तरह की चीज़ नहीं होगी। तो समझिए कि ये जगह भी अब देखिए वेनिस भी शदीद मशहूर है, बहुत बड़ी टूरिस्ट की डेस्टिनेशन है कि मुझे लगता है कि शायद वेनिस में कोई एक बिल्डिंग भी ऐसी नहीं बची, जो कि किसी की ज़ाती मल्कियत हो। लगता है कि सब की सब जो है वो किसी न किसी लिहाज़ से टूरिस्ट स्पॉट है, कि लोग कहीं रेस्टोरेंट है, कहीं छोटा-सा स्टोर है, कहीं वैसे ही बैठने की जगह है, कि वो पूरा का पूरा सिटी ही टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन है। तो क्या चीज़ है, जिसकी वज़ह से लोग वहाँ पे जाते हैं, कि जो लोग इतना फ़ैसिनेट होते हैं। तो वो समझिए कि यही एलिमेंट है कि जो भी नॉर्मल खूबसूरती से ज़रा ऊपर की खूबसूरती हो और बड़ी अपने आप को खींचे और बहुत यूनिक हो, वो होती है फ़ैसिनेटिंग। अच्छा यही चीज़ कई दफ़ा आपको इस किस्म के मॉडर्न सिटीज़ में भी नज़र आता है। मेरे ख़्याल में 3-4 ऐसे सिटीज़ हैं जो कि आपको पागल कर देते हैं।
आप न्यूयॉर्क सिटी कह लें, बल्कि अक्सर आपके अमेरिका में जितने भी बड़े मेजर सिटीज हैं उनके जो डाउन टाउन हैं, जो कि सेंट्रल जगह हैं, जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वहाँ ये सारी अब देखें 100-120 फ्लोर्स वाली जो बिल्डिंग है। दूसरी बात है कि रात के दिन के वक्त वो इम्पोजिंग होती है। अब आपका स्केल इतना छोटा है कि आपको आप मतलब अजीब सी फीलिंग होती है कि आप सर फुल मोड़ के ऊपर भी करें तो आपको जरूरी नहीं है कि उसकी छत नजर आए। और कई दफा ऐसे होता है कि अम, धुंध अगर है, जब सर्दियां हैं, तो वो धुंध यहाँ तक आई हुई होती है कि जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं तो आपको पूरी बिल्डिंग नजर का मतलब बिल्डिंग का एंड नजर भी नहीं आता। और रात को खास तौर पे कि जब रोशनियां जलती हैं और बिलबोर्ड्स होते हैं, और बिलबोर्ड्स भी अक्सर आपको पता है आजकल चलने वाले होते हैं, वीडियोस होते हैं, कि वो एक शिमर का इफेक्ट होता है कि जैसे जैसे सितारे झिलमिलाते हैं ना, तो एक झिलमिलाहट होती है। और जरा अंदाजा करें कि झिलमिलाहट का स्केल क्या है। अब हमारे पाकिस्तान में जो बिल्डिंग्स होगी 2 फ्लोर्स की होंगी तो समझे यहाँ पे आके खत्म हो जाएंगी, ज्यादा यहाँ पे आके खत्म हो जाएगी। अब ये अंदाजा करें कितनी ऊंची है। तो ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो मॉडर्न सिटीज भी हैं, वो भी आपको बहुत फैसिनेट करते हैं। मुझे लगता है कि टॉप फैसिनेट करने वालों में से न्यूयॉर्क सिटी होगा, शंघाई होगा और टोक्यो होगा, कि ये तीन जो हैं इनमें बहुत ही हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और बड़ी पुरानी और बड़े। अब ये जंगल जो है ना, मतलब समझिए कि जिसको कहते हैं बिल्डिंग्स का जंगल जो है ना, वो घना बन चुका है। अब ये देखिए ऐसे ही होगा कि बाकी सारा शहर भी चमक रहा है, लेकिन बाकी सारा शहर जो है वो लो राइज है, 3-3 4-4 5-5 फ्लोर्स की बिल्डिंग होंगी ज्यादा। लेकिन ये जो होता है ये एरिया डाउनटाउन का, जिसको कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ द सिटी है, जहाँ बिजनेस ज्यादा हो रहा होगा। मतलब आपके समझिए कि सब फोकस ये है कि पहले इधर बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची। अब ये भी देखने देखें कि बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये भी छोटा नहीं है। ये भी कोई 5-6 फ्लोर्स ऊंचा है। फिर उसकी ये लगा लें, मीनार लगा लें और ऊंचा, फिर और ऊंची बिल्डिंग बनी। तो उन लोगों ने किया होगा कि ये क्या हुआ, हमारी सबसे पुरानी सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग को छोटा कर दिया, ये बड़ी हो गई। तो लेकिन ये देखें उसके बाद और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी, कि यहाँ तक आते आते उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए। और फिर यहाँ तक फिर पता चला कि ये तो रिकॉर्ड टूट गया इसका, इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये जो जंगल कहते हैं ना बिल्डिंग्स का, ये इंतहाई फैसिनेटिंग चीज है। और वही बात कि जो चीज आपको फैसिनेट करती है उसके पीछे बड़ी मेहनत, बड़ा पैसा और बड़ी यूनिकनेस होती है। अब आपको इस तरह के शहर हर जगह पे नहीं मिलेंगे। तो ये समझे कि ये भी ऐसी चीज है कि जो उसको कहते हैं दिल फरेब। अब दिल फरेब चीज में एक और चीज है जो कि जाती तौर पर मुझे पसंद है, वो ये कि अगर जानवरों की आंखें मुझे नजर आए, कि कई दफा जानवर की आंख इतनी ब्यूटीफुल और इतनी क्लियर होती है कि आप बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और उसको आप कहेंगे कि फैसिनेट होते हैं। ये अब देखिए कि ऐसी बिल्लियां भी होती हैं जिसकी दोनों आंखें फर्क है। अब ये बाकायदा में फैसिनेटिंग है कि ये क्या चक्कर है कि दोनों देखिए, पुतलियां भी इसकी जो है वो प्यूपल्स भी जो है वो भी फर्क रंग की है। ये जो ये वाला पार्ट है ये तो अलग है ही है। अब ये ट्रूली फैसिनेटिंग चीज है कि ब्यूटीफुल भी उतनी है, यूनिक भी उतनी है, रेयर भी उतनी है, कैप्टिवेटिंग भी उतनी है कि आपकी आंखों में आंखें डाल के देख रही। अब मेरे हिसाब से सबसे दुनिया की फैसिनेटिंग बिल्ली जो मैंने देखी है वो ये, कि आप इसकी आंखें चेक करें, किस कदर खूबसूरत आंखें हो। जब खासतौर पे ऐसा जानवर जो कि बिल्कुल आपकी आंखों में आंखें डाल के देखता हो, वो वैसे ही आपको ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है। हम इंसान जो होते हैं, हमारी आंखें आधी बंद होती है तो हमारी गेज जो है वो इतनी डायरेक्ट सर में नहीं चुभती। ये तो बिल्कुल पूरी फुल आंखें खोल के आपको देख रही है। तो ये समझे कि यहाँ पे फैसिनेटिंग का सचमुच का मतलब इस तरह जाहिर होता है कि फैसिनेट आपको वो चीज करती है जो आपके ऑलरेडी दिलो दिमाग में थोड़ी सी होती है उसकी तवज्जो। तो अब चाहे बिल्ली के बारे में हमें ना सोचा हो किसकी, कि आपकी तवज्जो बिल्ली की तरफ ना हो, लेकिन उसने ऑन द स्पॉट आपकी तवज्जो पूरी खींच ली है आपकी आंखों में आंखें डाल के। यानी अब वो कहती है कि कहाँ जाओगे, कहाँ जा रहे हो, मुझे देखो। और वाकई जो वो दिखा रही है वो देखने के लायक है, कि मैंने इतनी खूबसूरत बिल्ली नहीं देखी। तो ये समझे कि कई दफा इस तरह की भी चीजें, जैसे ये भी है, दोनों आंखें उसकी फर्क है, वाकई फैसिनेटिंग है क्योंकि रेयर है। मैंने जिंदगी में 2 कलर्स वाली नहीं देखी। इसका मतलब मेरी 50 साल की जिंदगी में अगर मुझे कोई 2 फर्क आंखों वाली बिल्ली नजर नहीं आई, तो उसका मतलब वो रेयर ही होगी, कि वो हर एक को नहीं नजर आती, कभी कभी आती। इसी तरह
जैसे बिल्डिंग्स की बात की थी कि नई बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन जो खंडरात होते हैं वो भी आपको फैसिनेट क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो ये कि उसका खूबसूरती, उसका साइज और मेहनत। अब ये तो देखिए टूट गया हुआ है, ये पार्थेनॉन था शायद, ये ग्रीक में टूट फूट गया हुआ है, जाने बहुत ही पुराना है ये। लेकिन खंडरात में एक और चीज जो होती है वो आपको बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है, कि जिसकी वजह से आप हिल नहीं सकते वहां से। वो ये चीज होती है कि ये आजकल की टेक्नोलॉजी, आजकल की इंजीनियरिंग के स्किल्स के बगैर बनी हुई है। कि उस जमाने में जब कोई मशीन अवेलेबल नहीं थी, सारी चीजें हाथ से बनती थी, जो वजन इतने इतने बड़े पत्थर जो उठा के लाना, इसको फिक्स करना है, कि उसमें किस लेवल का स्किल और किस लेवल की ह्यूमन एफर्ट लगी हुई है। असल में ये चीज सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है कि आपसे हजम ही नहीं होता। आप उधर बैठे हुए होते हैं, देख रहे होते हैं, और आपसे असल में हजम नहीं हो रहा होता कि ये मुजस्मे जो इसके अंदर फिक्स्ड हैं और इतने रियलिस्टिक हैं कि ऐसे लगता है कि वो बंदा उठ के चलना शुरू कर देगा, वो इतनी ऊपर जाके कैसे बने हुए होंगे। तो ये जो कैसे वाली बात है ना, कि ये आखिर कैसे बना, ये कैसे फिक्स हुआ, ये किस तरह उठाया गया, किस तरह यहाँ से यहाँ दुरुस्त और किस तरह इतने अरसे तक वो चीज इतनी जबरदस्त कायम रही। तो ये समझे कि साइंस और टेक्नोलॉजी के फैसिलिटीज को बीच में से निकाल के जब आप इमेजिन करना शुरू करते हैं कि ये बनी कैसे है, तो वो चीज आपको फैसिनेट करती है। इसीलिए देखें, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं या जो बिल्डिंग के हिस्टोरियंस होते हैं, वो सारी सारी उम्रें लगा देते हैं एक छोटी छोटी चीज के ऊपर, क्योंकि उनसे वो मामले हल ही नहीं हो रहे होते। और जब अगर हल भी हो जाते हैं तो वो हल होने के बाद जो उसका हल है उससे फैसिनेट होते हैं कि भाई ये कैसे किया इन्होंने। आखिरी चीज जो है वो ये है कि बहरहाल सबसे बड़ी जो चीज है, जो आपको हैरान भी करती है, आपको परेशान भी करती है, आपको काबू भी कर लेती है और लाजवाब कर देती है, वो कुदरत है आपकी। किसी भी जगह पे आपको कुदरत अपनी खालिस तरीन हालत में जब भी नजर आएगी, उसके लिए एक ही वर्ड बना हुआ है, फैसिनेटिंग। चाहे वो शफाफ तरीन बीच हो, चाहे वो बहुत ही तेज किस्म का विंड स्टॉर्म हो, चाहे वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो, चाहे वो कोई खास जानवरों के जत्थे हों, कि कुदरत जहां आपको नजर आएगी वहां और मतलब किसी ह्यूमन इंटरप्शन के बगैर नजर आएगी, वो चीज यकीनन आपके लिए फैसिनेशन के लेवल पे सबसे ऊपर होगी। अब ये देखें, आप देखें ये बहुत सारी चीजें जो कि कैलेंडर्स में क्यों आती हैं, इसलिए कि वो इतनी शदीद फैसिनेटिंग होती हैं, इतनी शदीद मशहूर कुन होती हैं, इतनी दिलफरेब होती हैं और इतना आपको लाजवाब कर देती हैं कि अगर इसमें अगर मैं कहूँ कि अच्छा इसमें खराबियां क्या है वो बताओ, मैं तो एक खराबी नहीं बता सकती। मैं कहूँ अच्छा चलो ठीक है बहुत खूबसूरत है, इसमें कुछ ऐसा करो कि ये इससे भी खूबसूरत हो जाए, तो यकीन करें उसको भी सोचने के लिए कि इसको मजीद खूबसूरत कैसे किया जा सकता है, मेरी बड़ी जान लगेगी। हो सकता है मैं बता दूं, मैं कह दूं अच्छा चलो यहाँ अगर सूरज लाल लाल आया हो तो आप कहें कि हाँ लाल भी है इसमें, नीला भी है, तो ठीक है, एक बात कह दी है मैंने। लेकिन जो दिन का वक्त है जो भी है, ये मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा शाम का वक्त है या शायद सुबह का वक्त है, कि उसके लिहाज से इस तस्वीर में जो कुछ नजर आ रहा है ये इंतहाई खूबसूरत है। मैं तो अपनी सारी जिंदगी इस जगह पे गुजार सकती हूँ। और जो आखिरी चीज जो कि जिसकी देखने की, जो फुल देखने की मुझे ख्वाहिश है, जो कि ट्रूली ट्रूली फिनोमिनल और फैसिनेटिंग है, वो ये अरोराज हैं। कि जो नॉर्थ पोल पे आसमानी बिजलियां होती हैं, इस तरह रोशनियां होती हैं, रोशनियां कहते हैं बिजलियां नहीं, कि वो ऐसे होती हैं कि वो ये जैसे ये लटक रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्दा है, तो ये पर्दे की तरह लटक रही होती हैं और चल रही होती हैं, और सारे कलर्स होते हैं धनक के इसमें। तो मेरे ख्याल में ये सबसे ज्यादा अमेजिंगली ब्यूटीफुल फैसिनेटिंग चीज होगी जो कि मुझे कभी भी मैं देख सकूंगी। अब आप जरा अंदाजा करें, अब ये रोशनियों का सोर्स ऐसे लगता है कि जैसे कोई बादलों के बीच में से निकल रहा है। और फिर जो अजीब बात होती है वो ये कि जब, और ये रात का वक्त है, गहरी शाम के वक्त होती है ये, मैं ख्याल है शायद रात के वक्त भी होती है, कि जब और कोई रोशनी नहीं है, ये रोशनी है और इन रोशनियों के रंग हैं, तो
जब इधर-उधर का लैंडस्केप होता है, उसके ऊपर ये रंगीन रोशनी जब रिफ्लेक्ट करती है ना, तो आपके सामने जो समझिए कि जो लैंडस्केप आता है ना, जिन रंगों में आता है, वो बड़े अनयूजुअल होते हैं। वो आमतौर पे नहीं देखे होते। आपको पता है कि पहाड़ को आप देखते हैं रोशनी में तो कैसा लगता है, लेकिन अगर उसके ऊपर रोशनियों के रंग अजीबो-गरीब इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो आपको शायद कॉन्शियसली पता भी ना चले कि उसमें क्या बात अजीब है, लेकिन कुछ एक मारवाई किस्म की, अजीब किस्म की, मैजिकल किस्म की फीलिंग होती है कि और लगता है कि ये खूबसूरत तो बहुत है ही है, ये सीन बहुत खूबसूरत तो है ही है, लेकिन इसमें ख़ास कुछ एक जादू भी है, एक ख़ास एक अजीब भी चीज़ है। अब ये देखें कि अब यहाँ भी अब दूसरी ये सूरज की सफ़ेद रोशनी तो नहीं है, यहाँ दूसरी रोशनी है और ये देखिए पर्दे की तरह ऐसे लगता है जैसे पर्दे की तरह आ रही हैं और ये चलती हैं, चल रही होती हैं। तो नीचे सारे लैंडस्केप पर भी के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। तो ये समझें कि सचमुच की मैजिकल और फ़ैसिनेटिंग बात इसमें ये है कि ये पूरे के पूरे सीन को चेंज कर देती है। अभी देखिए अगर ये गहरी शाम या दिन के वक़्त भी ऐसी रोशनी है, तो वो भी एक अजीब ही चीज़ है कि जो आपको आमतौर पे नज़र नहीं आती। और ये देखें कि इसी नमूने पे कि अगर ऊपर व्हाइट रोशनी नहीं है, सूरज की नॉर्मल रोशनी नहीं है लेकिन किसी और रंग की रोशनी है, तो पूरा लैंडस्केप थोड़ा-सा थोड़ा चेंज होता है। तो समझिए कि इसी उसूल पे जो लोग भी हैं, हम लोग भी जब हैं, किसी नॉर्मल जगह को आपने तस्वीर लेके उसको फ़ैसिनेटिंग दिखाना होता है, तो आप यही इसी किस्म के टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। मतलब ज़ाहिर है अगर ये टूरिस्ट स्पॉट है और आप चाहते हैं कि यहाँ लोग आएँ और आप इस जगह को एज़ फ़ैसिनेटिंग या मेस्मराइज़िंग दिखाना चाहते हैं, कि जादुई दिखाना चाहते हैं, तो आप इसी किस्म के समझें टैक्टिक्स करेंगे कि रोशनी जो है ना वो अनयूजुअल तरीके से यूज़ करेंगे। कि आप ये देखें कि पूरा का पूरा वैसे तो ये डेफ़िनिटली ट्रीटेड है तस्वीर कि पूरा का पूरा नीले में है लेकिन बीच-बीच में रोशनियाँ तेज़ ऑरेंज कलर की हैं। जैसे आग लगी हुई होती है उसकी अनयूजुअल चीज़ होती है और वही रिफ्लेक्ट इसमें शफ़क़ में भी की हुई है। तो समझिए कि चाहे ये कलर ट्रीट किया हो, चाहे फ़ोटोग्राफ़ी में चाहे जानबूझ के कुछ भी किया हो, लेकिन ये तस्वीर जो है ना इसमें एक जादू है। हमारे नॉर्मल जो हम देखते हैं उससे फ़र्क है। ये रोशनियों के कलर्स जो हैं हमारी नॉर्मल लाइफ़ से फ़र्क हैं, खूबसूरत भी हैं, फ़र्क भी हैं और जादुई भी हैं। तो समझिए कि ये सचमुच की डेफ़िनेशन है वर्ड फ़ैसिनेटिंग की कि ऐसी चीज़ जो आपकी आँखों में बस चिपक ही जाए वो इमेज, वो है हिले ही ना, वो इमेज बार-बार आपको बुलाए, कि आओ और मुझे देखो।